बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज़ पर बाबर हयात शो। नाजरीन, आज बिल्कुल मूड नहीं था प्रोग्राम करने का, क्योंकि आज का सारा दिन जो है वो हमारा मंडियों में गुजरा है कुर्बानी के पॉइंट ऑफ व्यू से। लेकिन यह है कि बनानी इसलिए ज़रूरी थी कि एक तो कुछ इम्पॉर्टेंट खबरें थी जो आपके साथ शेयर करनी थी, और कुछ मेरे अजीज़ रिश्तेदार, मेरे प्यारे, मेरे दोस्त, मेरे भाई पाकिस्तान से बाहर हैं जो आज ईद मना रहे हैं, तो उनको ईद की मुबारक कहना भी ज़रूरी था, तो इसलिए आज की ये वीडियो बनाना ज़रूरी है। तो सबसे पहले मैं इरशाद भाई जो है, इरशाद खान साहब, ये जनाब मौजूद है नॉर्थ कैरोलिना में और हमारे बड़े बड़े प्यार करने वाले हैं, बड़ी मोहब्बत करने वाले हैं, बड़ी दुआएं देने वाले हैं, और अल्लाह पाक इन्हें खुश रखे। पिछले दिनों इनका एक माइनर सा एक्सीडेंट भी हुआ, अल्लाह पाक ने इनको महफूज रखा, इनकी गाड़ी को काफ़ी नुकसान पहुंचा। मैं स्कर्दू में था, इसलिए मैं उस हवाले से इनसे माजरत मुझे करनी पड़ी कि मैं पूछ भी नहीं सका इस हवाले से। तो सबसे पहले इरशाद भाई, आपको बहुत बहुत ईद मुबारक हो, और अल्लाह पाक आपको खुश रखे, आबाद रखे, और आपके सारे मसाइल अल्लाह पाक अपने रहम और करम से हल फरमाए। हमारे एक साथी हैं, मुझे बहुत ज़्यादा याद करते हैं, और इतना याद करते हैं कि मैं बाज़ वक़्त तंग आ जाता हूँ। कारी हामिद नदीम उनका नाम है, करक से उनका ताल्लुक़ है, क्रिकेट के दीवाने हैं, मदरसे में पढ़ाते हैं, और जो ये काम करते हैं, दीन का काम करते हैं, मैं उनको बहुत रिस्पेक्ट देता हूँ। कारी साहब, बहुत शुक्रिया, आपने मुझे कल रात फ़ोन किया और ईद की मुबारकबाद दी। मेरी तरफ से आपको भी मुबारकबाद। मेरी बड़ी बहन जो हैं, मेरी बाजी, वो अमेरिका में हैं, उनकी सारी फैमिली, मेरी और भी बहुत सारी फैमिली अमेरिका में हैं, उन सबको मेरी जानिब से बहुत बहुत ईद मुबारक। वो आज ईद मना रहे हैं। इसके अलावा कनाडा में मेरी फैमिली, मेरे कज़न्स वहाँ पे हैं, मेरी एक भांजी वहाँ पे है, कनाडा में भी हमारी फैमिली है। इसके अलावा यूके में, सऊदी अरेबिया में हमारे शहरयार भाई हैं जो कि हमारे प्रोग्राम में भी आया करते थे, उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद। और हारून भाई जो हैं, वो भी पता नहीं, अब उन्होंने, हैरी भाई जिनको हम कहा करते थे अगर आपको याद हो, उन्होंने पता नहीं अब अपनी ईद आज मनाई है या कल उनकी है। बहरहाल उनको भी मेरी तरफ से ईद मुबारक। तो बहुत सारे लोगों को ईद मुबारक मैंने कह दी, और अब आप सबको मेरी जानिब से बहुत 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 ईद मुबारक। एक पैगाम, देखिए क्रिकेट पे हम हर रोज़ बात करते हैं, एक पैगाम देना चाहता हूँ, हक का पैगाम है, और वो ये है कि खुदा के लिए जब आप कुर्बानी करते हैं, अल्लाह ने आपको बांटने वाला बनाया। ये कितने बड़े एजाज़ की बात है, ये कितने बड़े एजाज़ की बात है। मुझे एक कोई साइल था, उसने एक जगह पे मैं गया तो मुझे रास्ते में उसने ना आगे जो है वो खड़ा हो गया कि मुझे कुछ दें, और उसने एक बात मुझे कही जो आज तक मुझे याद है, मुझे ऐसी दुआ भूलती नहीं है। उसने मुझे ये देख के कहा कि अल्लाह पाक तुम्हें देने की तौफीक दिए रखे, यानी अल्लाह पाक ने, बल्कि उसने मुझे कहा कि तुम खुशकिस्मत हो ना कि अल्लाह पाक ने तुम्हें देने वाला बना दिया, तो अल्लाह पाक तुम्हें देने वाला ही रखे। देखिए, ये बड़े रुतबे की बात है कि हम आप जो हैं, जो कुर्बानी करने वाले हैं, उनको अल्लाह पाक ने ये तौफीक दी है कि उसके रास्ते में खर्च करें, तो इसको बिल्कुल ठीक तरीके से खर्च कीजिएगा। और वो लोग, ख़ास तौर पे वो लोग जो आपकी दीवार, गलियों में, आपकी गेट के ऊपर आके फरियाद नहीं कर सकते, लेकिन वो इंतज़ार में होते हैं कि आज उनके यहाँ कुर्बानी नहीं है तो कोई आएगा अपना प्यारा इधर उधर से और गोश्त उनको दे करके जाएगा, ताकि वो भी अपने घर में जो है वो कम अज़ कम, अगर कुर्बानी नहीं दे सकते, सफ़ेद पोश लोग हैं यार, उनका ख़ास ख्याल रखना है आपने। मेरी हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, उनका ख़ास ख्याल रखना है, उनको मांगना ना पड़े कहीं पे। वो जो पर्दा है, वो जो भरम है, वो कायम रहना चाहिए। ये थोड़ा सा वक्त लिया, आप नाराज़ हो जाते हैं कि आप क्रिकेट के अलावा कोई बात ना किया करें। क्यों ना किया करूं यार, इंसान है, इंसानियत से कहाँ बाहर निकल सकते हैं। ये कुर्बानी भी हमें इंसानियत का दर्स देती है। ये कुर्बानी हमें असल में, अभी हमारे अशरफ नदीम भाई हैं, वो मुझे, उन्होंने मैसेज किया और उनका असल कुर्बानी अपने अंदर के जानवर की कुर्बानी है। हर इंसान के अंदर भी एक जानवर है, उसकी कुर्बानी कितनी बड़ी बात है। लेकिन यह है कि इसके बावजूद ये सुन्नत इब्राहीमी है, कमाल खूबसूरती है इसमें। हम बाज़ारों में फिरते हैं, मंडियों में फिरते हैं, दर बदर, गर्मी में, पसीने में, बारिशों में,
सिर्फ इसलिए कि अल्लाह हमसे राजी हो जाए। तो जब ये करने की नीयत से जा रहे हैं तो खुदा के लिए इसकी नुमाइश छोड़ें। ये जो स्टेटस लगा रहे हैं, ये मेरा बकरा, ये मेरी गाय, ये मेरा फलाना, ये खुदा के लिए इनको छोड़ें, इस चीज़ों से निकालें और सिर्फ अपने और अल्लाह के दरमियान रखें और ये नमूदो नुमाइश छोड़ें और जो हकदार है उनको उनका हक दिलाएं। बहरहाल जी, अब क्रिकेट पे बात कर लेते हैं। और क्रिकेट के ऊपर बात अगर हम करें तो पाकिस्तान क्रिकेट के लिए थोड़ी सी परेशान कुन खबर है। उम्मीद है कि इंशाल्लाह ये वक्ती होगी। और वो खबर है श्रीलंका पाकिस्तान सीरीज के हवाले से कि अचानक श्रीलंका के जो हालात हैं वो बहुत ज़्यादा ख़राब हो गए हैं और पाकिस्तान की टीम ने आज प्रैक्टिस भी नहीं की। उसकी वजह यह है कि कोलंबो में कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है और वहाँ पर जो सदर है उसके महल में हज़ारों नौजवान जो हैं वो दाखिल हो गए हैं और नौजवानों ने दाखिल हो के वहाँ पर कब्ज़ा कर लिया है। और इससे अब आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि किस किस्म की सिचुएशन है वहाँ पर। सो ये सिचुएशन वहाँ पर बनी हुई है। तो उम्मीद करते हैं कि ये मामला जल्द हल हो जाएगा और खुदा न खास्ता कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि पाकिस्तान ने पहला मैच जो खेलना है वो गाल में खेलना है और दूसरा मैच पाकिस्तान को फिर 24 से जो पाकिस्तान ने खेलना है वो कोलंबो में खेलना है। आज पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने ये बताया कि इस वजह से पाकिस्तान टीम आज कोलंबो में प्रैक्टिस नहीं कर सकी। अब कल का दिन जो है वो ऑब्वियसली वैसे ईद का दिन है, पता नहीं आज भी ईद उन्होंने मनाई है या क्योंकि इंडिया में शायद ईद आज थी, तो ये कंफर्म नहीं है। शायद आज श्रीलंका में भी आज ईद थी या कल ईद थी। बहरहाल 11 को पाकिस्तान का प्रैक्टिस मैच है, तो ये कोई प्रॉपर प्रैक्टिस पाकिस्तान की टीम नहीं कर सकी। बाबर आजम के लिए अच्छी खबर ये है कि बाबर आजम को हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला किया है कि उनको प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया जाएगा 14 अगस्त को। पाकिस्तान की 75वीं सालगिरह जो पाकिस्तान की आज़ादी की मनाई जा रही है उसमें बाबर आजम को प्राइड ऑफ पाकिस्तान का अवार्ड दिया जाएगा, विच इज़ एन अमेजिंग थिंग। और इसके अलावा जो बुरी चीज़ है, मुझे पसंद बिल्कुल भी नहीं आई, बहुत सारे लोगों ने उस पर क्रिटिसिज्म भी किया है, वो ये है कि आईसीसी ने जो अपना 100 डे काउंटडाउन शुरू किया है T20 वर्ल्ड कप के लिए, उसका जो उन्होंने पोस्टर बनाया है, हैरान कुन बात है कि उस पोस्टर पे दुनिया क्रिकेट का नंबर 1 बल्लेबाज नहीं है। यार ये मतलब ये बेगैरती है, बेवकूफ़ी है या क्या है? ये मतलब समझ से बालातर है कि ये शेयर नेग्लिजेंस है, लापरवाही इसको या जानबूझ के ये किया गया है, क्योंकि बहुत सारा झुकाव उन लोगों का वहां पे है जो शायद बाबर आजम को पसंद नहीं करते और उनमें से बहुत सारे तो उसको गोबर आजम कहते हैं। लेकिन जो वो है सो वो है। T20 में वो पहले नंबर पे है, उसके बाद ओडीआई में वो पहले नंबर पे है। तो यार लिमिटेड ओवर में दोनों फॉर्मेट्स में वो टॉप रैंक प्लेयर है आईसीसी का और आईसीसी उसको वो लेकर के नहीं आई। शाहीन भी कोई पिछले महल्ले में नजर आ रहा है, ठीक है, शाहीन को भी पिछले महल्ले में दिखाया जा रहा है और 2-2 3-3 इंडियंस दिखाए जा रहे हैं, दूसरी टीमें दिखाई जा रही हैं। पाकिस्तान का बाबर आजम नहीं है, इस पे शदीद क्रिटिसिज्म बनता है और ये बेवकूफ़ी ये कई बार करती है आईसीसी। मुझे नहीं आइडिया कि ये किस प्लान के तहत किया जाता है और क्या इसके पीछे रीजंस होती हैं, लेकिन परेशानी की बात ज़रूर है आईसीसी के लिए। और परेशानी की बात विराट कोहली के लिए भी है, क्योंकि भारत आज एक बार फिर कन्विंसिंगली जीता है और ज़बरदस्त जीत मिली है भारत को। बहुत ही वन साइडेड किस्म का दूसरा T20 मैच भारत ने हराया है इंग्लैंड को और विराट कोहली आज फिर नाकाम हो गए। आज फिर 1 रन बनाकर विराट कोहली आउट हो गए। पिछले मैच में, इस मैच में कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर नहीं पा रहे और अब कपिल देव जो है, कपिल भाई जी जो है, कपिल भाजी कहते हैं उनको, वो अब निकल कर मैदान में सामने आए और उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करते हैं कि अब विराट कोहली को भूल जाते हैं, विराट कोहली जो है वो परफॉर्म नहीं कर रहे, इसलिए उनको साइड पे कर दें, लीव हिम वेयर ही इज, जहां पे वो हैं वहां पे उनको छोड़ दिया जाए। और उसके बाद उन्होंने ये कहा कि जी अब नए लड़के जो हैं वो परफॉर्म कर रहे हैं तो उन्हीं को मौका दिया जाए, उनकी जगह, मतलब ये जो जगह उन्होंने मली हुई है अब इस जगह से उनको बाहर करने की ज़रूरत है। अब ये आवाज़ें उठना शुरू हो गई हैं और कपिल दा जो हैं वो बड़ा नाम है उनका इंडियन क्रिकेट में, इंडिया को सबसे पहले वर्ल्ड कप जितवाने वाले कप्तान हैं और इंडिया के टॉप ऑलराउंडर हैं। तो मेरे ख्याल में अब आवाज़ें जो हैं वो ज़्यादा उठना शुरू हो गई हैं और मुमकिन है कि खुद
विराट कोहली की जानिब से कोई ना कोई फैसला कर लिया जाए, कोई ना कोई ऐलान कर दिया जाए। क्या ऐसा मुमकिन है? अच्छा, हमारे जो थे ना मोहम्मद रिजवान को बड़ी उनकी वो सारा टेलर के साथ और बड़ी बड़ी नीचे कैप्शंस और थंबनेल, और गोरे ने गोरी दिल हार बैठी और गोरी फलाना कर बैठी, और गोरी को भी मुझे लगता समझ आ गई। अब उसने जो लेटेस्ट ट्वीट किया ना, वो पाकिस्तान के यूट्यूबर्स, खास तौर पे वो जो गोरी ने दिल ले लिया और पता नहीं इस तरह के फेक थंबनेल बना के जो बनाते थे ना वीडियोस, उनके तो दिल तोड़ के रख दिए, क्योंकि इस बार उसने रिजवान को बाकायदा ब्रदर कह दिया है। सो दुर फिटे मुंह उन लोगों के ऊपर जो झूठ को फैलाते हैं। और ये मैं नहीं कहता, झूठ को फैलाना जो है वो अल्लाह को भी पसंद नहीं है, और अल्लाह पाक भी झूठ बोलने वालों पे लानत भेजते हैं। इसलिए झूठ नहीं बोलना भाइयों, सीधी सीधी सच्ची बात किया करो। और ये इस तरह की चीज़ें जो हैं कि जी वो ये और वो और फलां, तो भाई ये है कि वो गर्विदा ज़रूर हुई है, वो गर्विदा ज़रूर हुई है। जो मैंने भी लिखा है, उसने कहा कि रिजवान जैसा मेहनती मैंने ज़िंदगी में कोई बंदा नहीं देखा, और उसने ये भी कहा है कि मैंने रिजवान से बहुत कुछ सीखा है। और आखिर में उसने कहा है कि थैंक यू ब्रदर, दिस इज़ वंडरफुल जेस्चर फ्रॉम सारा टेलर, जो कि एक बड़ा नाम है इंग्लैंड क्रिकेट का, और उनकी तरफ से ये अप्रिसिएशन आई है। मोहम्मद रिजवान है ही कमाल चीज़। अब ये देखना है कि वो जो लिखते थे कि दिल फेंक दिया और दिल कुर्बान हो गया और फलां हो गया, उनकी रातों की नींदें तो हो गई हैं हराम। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।